you history lesson 1, emergence of Islam and its arrival in India। इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका आगमन। इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं या अल्लाह या ईश्वर को याद करते हैं। इसे नमाज पढ़ना कहा जाता है। जो ईश्वर को वो लोग याद करते हैं उसे नमाज कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मस्जिद में कोई फोटो नहीं होती, जैसे कि हमारे मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर होता है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर काबा की दिशा में, जो वेस्टर्न दीवार की तरफ मुंह करके, उनका हमेशा वो वेस्टर्न दीवार की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। पश्चिम की तरफ जिस ओर मुंह करते हैं, मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, वहां पर एक दीवार होती है और कहते हैं कि उस तरफ उनका पवित्र तीर्थ मक्का स्थित है। इस्लाम जो बिलीव करता है वो इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड में बिलीव करता है और इस्लाम के फॉलोवर्स अल्लाह को एक मानते हैं और वे सब उसके बंदे हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। हजरत मोहम्मद कहते हैं वो एक पैगंबर हैं जो अल्लाह का संदेश अन्य लोगों को देते हैं। हजरत मोहम्मद ने जब अल्लाह को पैगाम लोगों को बताना शुरू किया, तब ही इस इस्लाम धर्म की शुरुआत को माना जाता है। मोहम्मद प्रिंसिपल्स ऑफ हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं क्या क्या थी? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को 5 शिक्षाएं महत्वपूर्ण दी हैं। जैसे कलमा होता है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। सेकंड, नमाज, वह लोग प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ते हैं। रमजान के पवित्र महीने में रोजा, अर्थात जो हिंदू धर्म में व्रत रखा जाता है वैसा ही वो लोग भी रखते हैं। ज़कात, अपनी अपराजित आय का 2% भाग वो लोग गरीबों को दान कर देते हैं। उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए 2% अपनी आय का भाग वो लोग देते हैं, जिसे हम ज़कात कहते हैं। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना हज कहलाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज इमर्जेंस ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म का उदय शुरुआत कब से हुई? ये अरेबियन देश की जो बात है, वहां के जो मक्का नामक शहर में 1570 में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ और उस समय जो अरब कंट्री था वो छोटे छोटे कबीलों में डिवाइड था, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यह लोग सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर जो है वो एक है, एकमात्र अल्लाह ही सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। शुरू में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध भी किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब का मजाक भी उड़ाया। 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा उन्हें, मोहम्मद साहब को। उनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब जब मदीना पहुंचे तो अब उनका वो जो जाना था वो हिजरत माना जाने लगा। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म
अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला, बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। मोहम्मद साहब के देहवास यानी कि उनके निधन के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होता था। उन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। सन 1000 तक यह धर्म कहाँ फैला था, ऊपर दिए गए जो मानचित्र है उनमें इसकी सूची बनी हुई है।